तारीखों का ऐलान होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक फेज में विधानसभा चुनाव हो सकता है। 70 विधानसभा सीटें। आज चुनावी शंखनाद। विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ में दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी और ये कहा जा रहा है कि एक ही चरण में चुनाव होंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गौरव, आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनावों की तारीखों का ऐलान संभव? बिल्कुल, देखिए आज ये स्पष्ट है जो कि केंद्रीय चुनाव की तरफ से मीडिया इनविटेशन मिला है उसमें आज दिल्ली के चुनाव की तारीख जो है उनका ऐलान हो जाएगा और 2 बजे विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की जाएगी कि तारीखें क्या होंगी। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है, हर बार की तरह दिल्ली में चूंकि 70 विधानसभा सीटें हैं, एक चरण में चुनाव हो जाएगा और पिछली बार को हम अगर देखें और उसके हिसाब से अनुमान लगाएं और जो हमें जानकारी मिल रही है, संभवतः 9 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की 70 सीटों विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान होगा और जो नतीजे हैं वो 12 फरवरी के आसपास आ सकते हैं और 15 जनवरी के आसपास जो है चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि बहुप्रतीक्षित दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है आज दोपहर 2 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त विज्ञान भवन में करेंगे और एक चरण में ये चुनाव होगा और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कल ही यानी कि 6 तारीख को दिल्ली का जो फाइनल इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाताओं की जो सूची है उसको जो है वो फाइनल किया गया है और उसके हिसाब से जिन भी वोटर्स के नाम कटने या जुड़ने थे वो जो है पूरी तरह से उसको फाइनल कर लिया गया और हमने देखा कि दिल्ली की चुनाव में इस बार मतदाताओं के नाम कटने और जुड़ने को लेकर खासा विवाद रहा और तमाम सारे सवाल भी जो है वो खड़े किए अलग अलग राजनीतिक दलों ने और फर्जी वोटर्स लिस्ट को भी बहुत सारी बातें उठाने की कोशिश की गई। ये सारे सवाल जो है वो जाहिर वोटर्स के साथ साथ में गौरव हमने ये भी देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में घमासान इस बात को लेकर हो रहा है कि चुनाव अधिकारियों तक को यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में। और चुनाव की अगर हम बात करते हैं 70 विधानसभा सीटों पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। गौरव, बिल्कुल, देखिए बहुत ही त्रिकोणीय है और जिस दमखम से 0 विधायक वाली पार्टी कांग्रेस जिसने 15 साल शासन किया उसने अपने बड़े और पुराने चेहरों पर दांव लगाया है, इस बात को से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इससे आम आदमी पार्टी के वोटों में भी खासा नुकसान और सेंध लगती हुई वोट बैंक में नजर आएगी। क्योंकि अगर आप देखें नई दिल्ली की बात करें तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे जो हैं वो चुनावी मैदान में नई दिल्ली इलाके से हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार अलका लांबा को जो है वो आतिशी जो कि मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कालका जी से उतार दिया गया है। तो ये सब ऐसे पुरा चेहरे हैं जिनको दिल्ली में बहुत परिचित हैं और जाहिर तौर पर जिस आक्रामकता से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके से उसने कल प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए प्रति महीने महिलाओं को देने की घोषणा की है आम आदमी पार्टी के 2100 रुपए की तुलना में, तो जाहिर तौर पर लड़ाई आसान नहीं है। और खास करके जो जे कॉलोनीज यानी कि झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज और कच्ची कॉलोनीज का वोटर्स है वो दिल्ली में हमेशा से बड़ा वोट बैंक रहा है, चाहे कांग्रेस ने शासन किया हो या उसके बाद आम आदमी पार्टी शासन कर रही हो। तकरीबन 50 से 60% जो वो वोटर है वो सबके निशाने पर रहता है, उनके लिए चाहे फ्री बिजली पानी हो या तमाम चीजों। ये देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है या फिर सूखा कांग्रेस और बीजेपी के लिए यहाँ पर खत्म होगा। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।